जय हिंद दोस्तों, स्पार्क सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 को। तो चलिए क्लास 5 को शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 11/4/1999 के प्रश्नों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। चलिए आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन? इसमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होता है। बड़े नगरों में अस्थायी स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? तो नगर निगम कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं। बीडीओ कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। BR अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अधिकांश औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 122% का वृद्धि हुआ है। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म के क्षेत्र से। किस राज्य में एलोरा का गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा का गुफा। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश की दक्षिण में स्थित है? तो रूस के दक्षिण में काला सागर है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित हुआ है? तो राजस्थान में निर्मित है इंदिरा गांधी नहर। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका खान के लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग और मुंगेर। भारत में आलू कौन लाए थे? तो पुर्तगाली आलू लाया था। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? अधिकतम वजन होता है, वेट कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है वस्तु का अधिक वेट। 2 रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? 2 रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। अब कह रहा है कोई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तु को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुनी किया जाता है तो उससे
उत्पादित ऊष्मा कितनी गुनी होगी? तो 4 गुना होगा। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुल्य तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो जेम्स चैडविक थे। तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रक द्वारा इसमें न्यूक्लियन का गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो फेनॉल्फथलीन है। यदि एक लोहे तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? जल का वाष्प दाब बहुमंडलीय दाब के बराबर है। आगे देखते हैं। जब किसी घोल को एक अर्धपरागम द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जल संनेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन का प्रयोग होता है। हीरा क्या है? अशुद्ध कार्बन है। हीरा शुद्ध कार्बन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपाचय है। एक सेल में एनोड पर जो पराक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवाणु कौन है? तो एजोटोबैक्टर है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लूकोज एवं तेल की गोलिका या ग्लूकोज है। अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? पपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है जल का प्रकाश अपघटन। कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है? कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच कड़ी है? एसिटाइल सह एंजाइम। भारत की सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। स्पेंटेरियम कहाँ है? तो कोलकाता में। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? वातिल होती है पक्षियों की हड्डी। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। रक्त की अल्पता हो जाती है। लार परिवर्तन कहाँ से होता है? तो श्वेताशर से माल्टोज में होता है। लार का परिवर्तन। पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना है। एक स्वाभाविक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? तो 14 से 18 बार खांस लेता है। किसको रक्त नहीं है फिर भी
श्वसन करता है। हाइड्रा में रक्त नहीं है फिर भी वह सांस लेता है। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। अब हम बीपीएससी द्वितीय पाली शिक्षक पेटी परीक्षा 23/5/1999 के प्रथम पाली के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम पाली के प्रश्नों को। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखा है? तस्लीमा नासरीन ने लिखा है। ए मेरे वतन के लोग, आंख में भर लो पानी गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। स्वराज दल का विश्वास किस में था? तो संपूर्ण समाज में था। बिहार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है जो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं। एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होता है? चरमा अवस्था पर सबसे अधिक होता है। ऋग्वेद काल में देवता कौन थे? तो इंद्र और अग्नि था उस टाइम में ऋग्वेद के काल में देवता। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? तो आम्रपाली थी ये गणिका। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितना है? 18 है। विजयनगर राज्य की संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का है। बीरबल का असली नाम क्या है? महेश दास है। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता और उसका नाम तोरण रखा था, उसका नाम क्या था? तो तोरण था। चलिए आगे देखते हैं। टुंडा क्षेत्र में एस्किमो लोग के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया? तो ली कार्बूजेर ने बनाया है। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम है पाथफाइंडर है। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। वर्शिपिंग फाइल्स गार्ड शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है? अरुण शहरी ने लिखा है। तालिबान क्या है? तो तालिबान कट्टरपंथी संगठन है। दी ड्राम्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? अमर्त्य सेन ने लिखा है। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका है कौन था? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है। वियाग्र नामक औषधि किस लिए प्रयोग होता है? तो पुरुषों में नपुंसकता मिटाने के लिए होता है वियाग्रा नामक औषधि का प्रयोग। समुद्र तल से नीचे दुनिया का सबसे निचला भाग में कौन सा देश स्थित है? तो हॉलैंड स्थित है। बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH2 है। राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर विजय पी भट्टाकर को जाता है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 ईस्वी में घोषित किया गया था। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास कितना होगा? 0 होगा। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह था 36वां संशोधन था। कन्फ्यूशियस का
असली चीनी नाम क्या था? तो असली चीनी नाम है कुंजू। कुंजू है। किसके हृदय 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। पेप्सिन किसको बदल देता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा है। चलिए, मयाज क्या है? तो शकरकंद बल्ब है मयाज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश में नियमन कौन करता है? रंगापट आइरिस करता है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। पौधे दिन में निकालते हैं और रात में लेते हैं, तो ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन गलती है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन एक पीक कितने सेकंड के बराबर होता है? 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो न्यूट्रॉन नहीं उपस्थित है। कौन सी किरणें अनावेशित होते हैं? तो गामा किरणें अनावेशित नहीं होती है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी है? दृश्य प्रकाश तरंग है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। इसका आयतन घटेगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने में कौन सा तापक्रम समान होता है? तो -40 डिग्री समान होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने में कौन सा तापक्रम समान होता है? -40 डिग्री। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी को। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? धरती सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति 11.2 किलोमीटर है। एस चंद्रशेखर को भौतिकी के किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो खगोल भौतिकी के लिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो बढ़ेगा। चूने की कताई से उत्पन्न चमक किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। मोमबत्ती की जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? सूर्य है। विटामिन B2 क्या है? तो रेबोफ्लेविन है। दूध में कौन सी विटामिन उपस्थित रहते हैं? केसिन उपस्थित रहते हैं। दूध में केसिन। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैला गैस कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो लोहा उपस्थित रहता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो लोहा उपस्थित रहता है। किसे कठोर जल कहते हैं? समुद्र का जल को कठोर जल कहते हैं। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उत्पन्न होता है। कांसा का अवयव क्या है? CuSN। कांसा का अवयव CuSN है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? कार्बन रहता है। सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन रहता है।
गैस कार्बन की भौतिकी अवस्था किसमें होता है? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था ठोस में होता है। फल पकने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? इथिलीन है। फल पकने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? इथिलीन है। किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? ग्रेफाइट को ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं। ग्रेफाइट को। चलिए आगे देखते हैं। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉली एथिलीन मिलता है। इथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉली एथिलीन मिलता है। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 है। Hg2Cl2 है। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र Hg2 और Cl2 है। एक वाष्प इंजन क्या है? तो बाह्य दहन इंजन है। एक वाष्प इंजन क्या? बाह्य दहन इंजन है। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होते हैं? तो सिलिकॉन अर्धचालक में प्रयुक्त होते हैं। कौन सी विकिरण विद्युत चुंबक विकिरण नहीं है? कौन सा विकिरण विद्युत चुंबक विकिरण नहीं है? तो परागश्रव्य तरंग न विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। कौन सा विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो पराश्रव्य तरंग। चलिए आगे अगला पाली के क्वेश्चन को देखते हैं। तो बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999 द्वितीय पाली के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में थी। पाटलिपुत्र में थी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? तो बौद्धों के लिए पुण्य स्थान का पुण्य स्थान है। तो बौद्धों के लिए पुण्य स्थान सारनाथ है। सोना मुक्ता किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक में मिलता है। सोना मुक्ता किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह युद्ध में लड़े थे। भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था भारत गणराज्य। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो बिहार राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। हिटलर किस देश के थे? तो जर्मनी का था। हिटलर दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है दक्षिणी ध्रुव। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। डॉक्टर सीवी रमन को कौन थे? तो विख्यात वैज्ञानिक थे। सीवी रमन विख्यात वैज्ञानिक। रामचरितमानस किसने लिखा? तो तुलसीदास ने लिखा है। राजगीर कहाँ है? तो बिहार में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अमर्त्य सेन किस लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? अमर्त्य सेन को किस लिए? तो अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो मक्का जाते हैं। ओडिसी क्या है? तो एक नृत्य कला है। ओडिसी नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या है? तो एक विख्यात सितार वादक है। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजातीय विद्रोही थे। बिरसा मुंडा एक जनजातीय विद्रोही थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है कुतुब मीनार। चलिए आगे देखते हैं। सद्दाम हुसैन कहाँ के शासन करते थे? तो सद्दाम हुसैन इराक में शासन करता था। चंडीगढ़ में कितना जिला है? तो केवल एक जिला है चंडीगढ़ में। नालंदा क्या था? तो नालंदा क्या था? एक विश्वविद्यालय था।
एक विश्वविद्यालय था। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। आगे देखते हैं, किसका वर्गीकरण सार्वजनिक यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? खम्भ मृदुतक का। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? खम्भ मृदुतक का। जो जीव अपना जैविक भोजन जैविक भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो केंचुआ है। किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो केंचुआ है। हैजे से रोगाणु क्या फैलते हैं? हैजे से रोगाणु क्या फैलते हैं? तो घरेलू मक्खी फैलते हैं। हैजे से रोगाणु क्या फैलते हैं? घरेलू मक्खी फैलते हैं। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष के छाल से कुनैन उपलब्ध होते हैं। कौन अमीबा पेचिश पैदा करता है? तो अमीबिक पेचिश पैदा करता है। एंटमीबा हिस्टोलिथिका अमीबिक पेचिश पैदा करता है। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है सिकोया का वृक्ष। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। रमन प्रभाव प्रकाशित कब हुआ था? तो 28 फरवरी को। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन लेता है? तो विटामिन डी लेता है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखे तो वह कैसा प्रतीत होगा? तो काला। लाल फूल को हरा कांच में रख देंगे और उसके बाद देखेंगे तो काला दिखेगा। काला बीवर ब्लैक होल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रखता है, इसलिए इसे काला बीवर नाम दिया गया है। किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से क्या एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनयन को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? तो अधिक हो जाता। बीटा किरण वास्तव में क्या है? रेडियोधार्मिक न्यूक्लिक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? इस्पात उपयोग होती है। चलिए आगे देखते हैं। परिणामीत्रों का प्रयोग कहाँ होता है? केवल एसी परिपथ में होता है। केवल परिणामीत्रों का प्रयोग कहाँ होता है? एसी परिपथ में होता है। शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? तो अर्धसंवाहक होता है। शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? तो अर्धसंवाहक होता है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। जल की कठोरता किसमें मापा जाता है? ईडीएटी तरीके से जल की कठोरता ईडीएटी तरीके से मापा जाता है। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुरल ने किया है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्पंदन
तस्पंदन द्वारा शुद्ध करती है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा तस्पंदन द्वारा प्रोटीन क्या होता है? प्रतिरक्षी है। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रतिरक्षी है। नायलॉन क्या है? एमाइड है। एमाइड है। नायलॉन क्या है? एलिएमाइड है। कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में संचित रहता है। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो सबसे अधिक लचकदार पदार्थ इस्पात है। क्या है? इस्पात है। कौन सी गैस वायु के प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन गैस वायु के प्रमुख घटक है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है। बिजली के बल्ब का तंतु कैसा बना हो किसका बना होता? तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब के का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब देखेंगे बीपीएससी, अगला सेट है बीपीएससी कार्यालय सहायक पीटी परीक्षा 1999 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ का विघटन कब होता है? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1991 ईस्वी में। तालिबान किस देश का संगठन है? अफगानिस्तान का संगठन है। LTTE किसका संगठन है? श्रीलंका के तमिलों का संगठन LTTE है। सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने हैं? 15 देश बने हैं। सोवियत संघ का विघटन हुआ है। तो चीन से मिलने से पहले हांगकांग किसका औपनिवेशिक था? तो ब्रिटेन। चीन से मिलने से पहले हांगकांग किसका औपनिवेशिक था? तो ब्रिटेन का औपनिवेशिक था। भारत में किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया? तो भारत ने किस वर्ष अपना एटमी धमाका किया? तो 1974 ईस्वी में किया था। भारत ने किस वर्ष अपना एटमी प्रथम धमाका किया? तो 1974 ईस्वी में। भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर किया? 1971 ईस्वी में। भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर? 1971 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय में विदेश मंत्री कौन था? तो स्वर्ण सिंह थे। भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय विदेश मंत्री कौन था? तो स्वर्ण सिंह था। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किसने लिखा था? अरुंधति रॉय ने गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक लिखा था। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 6ठी सदी ईसा में। महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? तो बिहार में। महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? बिहार में। गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध कुशीनगर में निर्माण प्राप्त किया। ब्रह्म सूत्र भाष्य को किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने लिखा। ब्रह्म सूत्र भाष्य को किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने। महिष्मति किसका पुराना नाम है? मधुबनी का पुराना नाम क्या है? महिष्मति है। मधुबनी का पुराना नाम महिष्मति है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखने वाला है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया? मीर बाकी ने बनवाया। मुगल सम्राट का अंतिम राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट का अंतिम राजा। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? तो कोलकाता शहर में थी। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा वंदे मातरम को। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? तो आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा गया है। बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए? 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए हैं। 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए हैं।
जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। धारा 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। धारा 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करती है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान कर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के पंचायती राज की स्थापना की? 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के पंचायती राज का स्थापना किया गया। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? धारा 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया। संविधान सभा का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर है प्रारूप समिति के चेयरमैन। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। राज्य के किस समूह को सात बहन कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों को सात बहन के नाम से जाना जाता है। पूर्व के राज्य को सात बहन के नाम से जाना जाता है। राज्यों के किस समूह सात बहनों के नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर। झूमिंग खेती किससे संबंधित है? जनजाति कृषि से। जनजाति कृषि झूमिंग खेती करते हैं। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन थे। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। लुई ब्रेल ने ब्रेन लिपि का आविष्कार किसके लिए किया? अंधों के लिए ना। लुई ब्रेल ने ब्रेन लिपि का आविष्कार किया है। चांद पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा है। राकेश। भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं मिसाइल पुरुष। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है मधुबनी कला। बाउल कहाँ का संगीत है? बंगाल का संगीत का नाम है बाउल। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का पांडवानी लोक नृत्य है। किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? तो कथकली में ना मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक कवि गायक थे। भिखारी ठाकुर लोक कवि गायक थे। कालका बिंदादीन क्या थे? कालका बिंदादीन कथक नृत्य थे। सदीर किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है। भरतनाट्यम का। मनमोहन वाणी का आविष्कार किसने किया? मनमोहन ने किया। मनमोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन ने किया। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया? बंगाल में चलाया गया। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? नेपाल देश बसा है। बलचनवा को किसने लिखा? तो नागार्जुन ने बलचनवा को लिखा है। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किससे प्रस्तुत है? जयप्रकाश नारायण से प्रस्तुत है। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किससे प्रस्तुत है? किसने प्रस्तुत किया? तो जयप्रकाश नारायण ने अगले सेट के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो अगला सेट है बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 27/6/1999 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। 11 अप्रैल 1919 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र को सफल परीक्षण किया था? तो अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया था। भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया? अग्नि 2 का। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस
क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपज जाए गए अनाज क्या थे? तो गेहूं एवं जौ थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे? तो गेहूं और जौ थे। सर्वाधिक हल्का गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है। नोबेल पुरस्कार संस्थापक कौन था? तो अल्फ्रेड नोबेल। कहाँ पैदा हुए थे? तो स्वीडन में पैदा हुए थे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और वो कहाँ जन्म लिए थे? तो वो स्वीडन में। रोजगार समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होती है? तो नई दिल्ली में प्रकाशित होती है। नई दिल्ली से प्रकाशित होती है समाचार रोजगार समाचार पत्र। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 1999 में 300वां वर्षगांठ खालसा पंथ का मनाया गया है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसकी पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कावेरी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी प्रवाहित होती है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? तो 5 जून को ना पर्यावरण दिवस मनाया जाता। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेघा पाटेकर द्वारा किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व। म्यांमार किस देश का नया नाम है? बर्मा का नया नाम म्यांमार है। भारत में सर्वाधिक व्यस्त मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? रांची में। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? रांची में। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है? श्री अरविंद घोष द्वारा लिखा गया। लाइफ डिवाइन। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर स्थित है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज का होता है फुटबॉल गोल की चौड़ाई। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान पर स्थानीय समय है? किस स्थान का स्थानीय समय? इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समय। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? इलाहाबाद के समीप का।